सपना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। बात होगी औरैया के, जहां जिलाधिकारी इंद्रमणि त्रिपाठी ने बाढ़ प्रभावित ग्राम पंचायत जुहिका का दौरा किया है। इसके साथ ही बात होगी उन्नाव की, जहां अमर शहीद गुलाब सिंह लोधी की 91वीं पुण्यतिथि पर जनपद में विभिन्न जगहों पर श्रद्धांजलि देकर अमर शहीद को नमन किया गया। औरैया में जिलाधिकारी डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी पहुंचे। बाढ़ प्रभावित ग्राम पंचायत जूहिका आकांक्षी शिविर में लगाई गई विभिन्न विभागों की जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रदर्शनी। डीएम ने कहा, पात्रों को योजना का लाभ दिलाने हेतु गांव-गांव पंजीकरण किए जाएं। ग्रामीणों ने गौशाला निर्माण व खारे पानी की समस्या डीएम के सामने रखी। डीएम ने जल निगम के अधिशासी अभियंता को नई बोरिंग कराने के निर्देश दिए। सड़कों व रास्तों की मरम्मत कराने के भी निर्देश दिए। शिविर में पशुपालन, कृषि, समाज कल्याण, महिला कल्याण सहित कई विभागों के आवेदन दर्ज हुए। यहाँ पर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है जुड़ीका में, यहाँ पर लोग प्रभावित हुए थे। आपकी चौपाल लगाई गई है, इस पर आप क्या कहेंगे? सभी गांव जो बाढ़ प्रभावित थे, 12 हमारे राजस्व गाँव, सभी में एस्पिरेशनल कैंप लग रहे हैं, आकांक्षी शिविर लग रहे हैं। उसमें सभी विभाग हैं, यानी सोशल सेक्टर के लिए कि जितनी पेंशन योजना है, राशन कार्ड की है, इसके अलावा श्रम विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है, पशु कल्याण के विभाग हैं, और जो ग्राम विकास पंचायती राज। तो सभी गांव को 100% सभी मानकों पे हम लोग सेचुरेट कर रहे हैं। जो गांव की समस्याएं हैं उसे देख रहे हैं, उसके लिए फंड जहां से जुटाना उसके लिए कन्वर्जेंस का काम। सर, यहाँ पर बताया जा रहा है गौशाला के लिए जो जानवर आबाद आते हैं उनके लिए जालौन जिला से सीमा में, और यहाँ पर किसानों की फसल खा जाते हैं। नहीं, ये कहा गया किसी गाँव में गौशाला बनाई जाए। पहले गौशाला थी, उसके बाद वो डिफंक्ट हो गई है, उसको फिर से चालू किया जाएगा। और यहाँ पानी की समस्या, चूँकि खारा पानी की दिक्कत थी, तो उसके लिए हम लोग साइंटिफिक जांच करा के नई बोरिंग कराएंगे और गौशाला को फिर से रिज्यूम करेंगे। किसानों को आपने खाद वितरण करवाई कुआ गाँव में, आपने खड़े होकर वहाँ पर क्या देखा? किसानों को कितनी खाद मिल रही है कि नहीं मिल रही है? नहीं, यूरिया मानक के अनुरूप वहाँ दी जा रही थी। कुछ एक दो किसानों का था क्योंकि पास खतौनी नहीं थी, उनको कहा गया कि डॉक्यूमेंट ले आएँ और यूरिया ले जाएं। उनका कहना था कि डीएपी अगले हफ्ते से हमें मिलनी चाहिए, क्योंकि लाही की फसल बोई जानी है। तो निर्देशित कर दिया गया कि 1 तारीख से डीएपी भी मिलना शुरू होगी। ठीक है। औरैया से सी न्यूज संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। फर्रुखाबाद में शनिवार को जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी और पुलिस अधीक्षक आरती सिंह ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर लोगों की समस्याएं सुनी। जिलाधिकारी ने बताया कि अब तक 36,000 लोगों को राहत सामग्री वितरित की जा चुकी है और जहां से भी सूचना मिलती है वहां तुरंत सामग्री भेजी जाती है। बाढ़ राहत सामग्री बांटी गई, किस क्षेत्र में बांटी गई, किस तरीके के हालात हैं? ये कायमगंज तहसील के शमशाबाद मंडी परिषद के कैंपस में हम लोग हैं। गुटैटी दक्षिण, जहां हम लोग अभी देखे थे कि शाहजहांपुर और हमारे ज़िले का बॉर्डर है, और सबसे पहले बाढ़ प्रभावित वाला इलाका ऑलमोस्ट यही था। तो उसमें अभी जो छुटे लोग थे, 360 लोगों को आज वितरित किया जा रहा है। कुल लगभग 12,000 लोगों को इस तहसील में शमशाबाद क्षेत्र और कानपुर क्षेत्र में वितरित किया गया है। और लगातार हेल्थ कैंप भी लग रहे हैं। देखेंगे बगल के हेल्थ कैंप में लगभग 500 लोग पर डे चेकअप करा रहे हैं। लगातार हम लोग सरकार के निर्देशों के तहत मुस्तैदी से सामूहिक प्रयास करके इस आपदा को विफल कर रहे हैं, उसके दुष्प्रभाव को विफल कर रहे हैं। फर्रुखाबाद से सी न्यूज संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। कटघर थाना क्षेत्र की करूला गली नंबर 3 में मकान मालिक ने किराएदार उवैस पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। उवैस मुर्गे की दुकान पर काम करता है और जब उसने मकान मालिक द्वारा भेजे जा रहे काम से इनकार किया तो हमला किया गया। उसके सिर में गंभीर चोट लगी, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। पीड़ित ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है।
मुरादाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता अयूब खान की रिपोर्ट। प्रयागराज के नैनी थाना क्षेत्र के महेवा गांव में 11 वर्षीय शरद का शव गुलाब के खेत में मिलने से हड़कंप मच गया। शरद कल शाम मेहंदी लेने निकला था, लेकिन घर नहीं लौटा। रात भर परिजन तलाश करते रहे। सुबह महिलाओं ने फूल तोड़ते समय शव देखा और शोर मचाया। शरद गरीब परिवार से था। उसके पिता मोहन लाल भारतीय मजदूरी कर परिवार पालते हैं। सूचना पर नैनी थाना प्रभारी ब्रिज किशोर पुलिस टीम के साथ पहुंचे और शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। एएसपी कल्चना भी मौके पर पहुंचे। पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस जांच में जुट गई है। आज दिनांक 23/8/2025 को सुबह थाना नैनी को सूचना प्राप्त हुई कि महेवा नई बस्ती के पास खेत में एक 10 वर्षीय लड़के का संदिग्ध परिस्थितियों में शव पड़ा है। इस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची तो शव की पहचान महेवा नई बस्ती के ही निवासी मोहनलाल के पुत्र के रूप में हुई। मोहनलाल द्वारा बताया गया कि दिनांक 22/8/2025 को शाम लगभग 7 बजे उनका लड़का घर से दुकान पर सामान लेने गया था। वापस न आने पर उसे रिश्तेदारों इत्यादि स्थानों पर ढूंढ रहे थे। मृत्यु का सही कारण जानने के लिए शव का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है। परिजनों से तहरीर प्राप्त कर अभियोग पंजीकृत किया गया है। घटनाक्रम को जानने हेतु सीसीटीवी व अन्य साक्ष्य देखे जा रहे हैं। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। उन्नाव के ब्लॉक फतेहपुर 84 स्थित चंद्रिका खेड़ा गांव में अमर शहीद गुलाब सिंह लोधी की 91वीं पुण्यतिथि धूमधाम से मनाई गई। कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह, सांसद साक्षी महाराज, विधायक श्रीकांत कटियार, ब्लॉक प्रमुख मनोज निषाद सहित भाजपा पदाधिकारी शामिल हुए और शहीद को पुष्पांजलि अर्पित की। नेताओं ने कहा कि उन्नाव का आज़ादी में विशेष योगदान रहा है और गुलाब सिंह लोधी का बलिदान सदैव याद किया जाएगा। इसके बाद प्रभारी मंत्री और सांसद ने दबौली गंगा पुल का निरीक्षण किया तथा बाढ़ राहत केंद्र में प्रभावित लोगों को राहत सामग्री वितरित कर हर संभव मदद का आश्वासन दिया। मौके पर पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर, सीडीओ सीओ सफीपुर सोनम सिंह, तहसीलदार बांगरमऊ, बीडीओ फतेहपुर 84 श्वेता त्रिपाठी समेत अधिकारी मौजूद रहे। शहीद गुलाब सिंह लोधी का एक विशेष योगदान इसलिए देश की आजादी की लड़ाई में महात्मा गरीब सभी ने भाग लिया। गुलाब सिंह लोधी उन्नाव को गुजरते अमीराबाद पहाड़ पर भारत माता का झंडा लहराने गए थे, जहाँ अंग्रेज को जाने देते। अंग्रेजों को बंशीवा देकर अमीराबाद पहाड़ में प्रवेश करना थे, पेड़ पर चढ़ने पहला सिपाही थे, जो जेल में रखा था, पहले में गोली लगाकर लहरा देते, भारत माता की जय बोलते, अंग्रेज को गोली से मार देते और जमीन पर हाथ मिलाते थे। तो वो नौजवान लोगों में पूरा देश में खबर करता है। आज मेरी उनकी मूर्ति को उन्नाव से सी न्यूज़ संवाददाता सुशील यादव की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।